चलिए अब 1.2 एक चर वाले द्विघात समीकरण के करने वाले 1.2। तो चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक क्षेत्र में प्रदत्त मान यानी ऑलरेडी दे दिया है यहाँ मान 1 और -1। देखिए सवाल तो देख रहे हैं, इसमें क्या दिया, ऑलरेडी मान दे दिया है। फिर बोल रहा है कि प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल है या नहीं जांच करें। यहाँ पर देखिए x का 2 वैल्यू दे दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। पुट करने के बाद जब बराबर 0 हो जाता है तो वो क्या कहेंगे, वो द्विघात समीकरण का मूल है, ठीक है। ये जांच करना है, ये सवाल नंबर 1 में, ठीक है। तो चलिए सवाल को करते हैं और समझते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा सवाल। यहाँ पर x का 2 वैल्यू दिया हुआ है, देखिए वहाँ 1 है और -1 है। हम क्या करेंगे, पहले एक x में पुट करेंगे, फिर -1 करके पुट करेंगे। अब दोनों में जब बराबर 0 आ जाता है, ये जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण का मूल है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, जब x बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ x बराबर 1 कर दिए हैं, तो x बराबर 1 किए हैं तो अब पुट करते हैं। देखिए x या 1 पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ x है तो यानी 1 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 1 है, प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 1 1 प्लस 1 बराबर 0, यानी 3 बराबर 0। यानी 3 क्या है, 0 के बराबर है, नहीं है, तो यानी ये मूल नहीं है, ठीक है। अब चलिए अब x बराबर क्या करते हैं, -1 रखते हैं, ठीक है। तो -1 रखे हैं, तब क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे, फिर x है तो यानी -1 प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ -1, तो यानी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 1 बराबर 0। यहाँ क्या हो गया, ये भी बराबर नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 का मूल x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, का 1 और -1 मूल नहीं है, ये लिखेंगे। चलिए अब सेकेंड नंबर पर चलते हैं। देखिए सेकेंड नंबर में क्या है, 8x² प्लस 7x बराबर 0 है। यहाँ पर देखिए x का 2 वैल्यू दिया हुआ 0 है और -2 है, तो बारी से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे और देखते हैं क्या होता है, मूल है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए उतारते हैं सवाल को। तो ये रहा सवाल। देखिए अब x बराबर हम क्या करते हैं 0, अब 0 हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए 8 है, x का मान क्या है 0 है, यानी ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7, तो ब्रैकेट में हम क्या करेंगे 0 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 0 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 किसी से भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दिए। प्लस देखिए 7 के साथ में 0 गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। तो यानी ये क्या होगा, सेटिस्फाई हो गया, यानी क्या हो गया, 0 बराबर 0 हो गया, यानी सेटिस्फाई हो गया, यानी संतुष्ट हो गया है ये, यानी ये द्विघात जो समीकरण का जो 0 है क्या हो जाएगा, ये मूल्य हो गया। अब देखेंगे -2 क्या ये हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो चलिए इसको भी करते हैं। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। तो 8 है, ब्रैकेट -2, क्योंकि x² है, तो यहाँ पर क्या -2 पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 ब्रैकेट में -2 करेंगे, क्योंकि यहाँ 7x था, ठीक है, बराबर 0। देखिए 8 हो गया। अब देखिए -2 गुना -2 करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी +4 में होगा, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो यानी गुना हो जाए, इसके साथ में गुना कर देंगे 4, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14 बराबर 0, ठीक है।
अब देंगे 8 चौका 32 हो गया है, यहाँ घटाओ 14 हो गया बराबर 0। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाए 8, 2 में से 1 जाए 1 बराबर 0। यहाँ पर देखिए मैच नहीं हो रहा है कि 18 बराबर 0 नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको, लिखने का तरीका ये होगा, इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 8x² प्लस 7x बराबर 0 का एक मूल जो ये वाला है 0 है ना, जो कि एक मूल क्या हो जाएगा, मूल 0 है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, और जो -2 है, -2 क्या है, मूल नहीं है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि 0 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, 0 क्या है, एक मूल हो गया, जो -2 मूल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम बराबर 0 हो गया, यहाँ पर 18 बराबर 0 नहीं है। ठीक है, 18 बराबर 0 जो कि सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये लिखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। तब देखिए प्रश्न संख्या 3 है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर सवाल पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, x + 1/x बराबर 13/6 है। ठीक है, यहाँ x का 2 मान है, 5/6 है और 4/3 है। ठीक है, यहाँ 2 मूल दे दिया हुआ। अब पारी से हम यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको पुट। तो देखिए ये रहा सवाल, तो चलिए इसको करते हैं। तो यानी x बराबर 5/6 पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, इसका हम क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ बना लेते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, x आ जाएगा नीचे, लसो पे करेंगे तो क्या x आ गया, तो क्या होगा, फिर यहाँ 1 से 1 किए तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा, x से भाग किए तो 1 है, 1 से गुना किए तो 1 हो जाएगा बराबर 13/6। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, x² + 1 6 यहाँ पर गुना हो जाएगा। ठीक है, और जो x है इसके साथ में गुना हो जाएगा 13x। ठीक, जो x है 13 के साथ में गुना कर दिया। अब क्या करेंगे, 6 पारी से हम गुना कर देंगे, इसका साथ में एक बार करेंगे, एक बार इसका साथ में करेंगे, यानी 6x² हो जाएगा, 6x²। अब प्लस 6 बराबर 13x। ठीक है, 13x। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 6x² प्लस यही साइड में आ जाएगा। ठीक है, यानी -13x बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सजा लेते हैं। 6x² -13x प्लस 6 बराबर 0, यानी यहाँ पर हम x का जो मान 5/6 है, जब हम यहाँ पुट करेंगे तो देखते हैं 0 के बराबर आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, 6 गुना x का वैल्यू क्या है, 5/6 है, तो 5/6 पर स्क्वायर हो जाएगा, -13 गुना x का मान क्या है, 5/6 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 13 × 25 65 हो गया, 65/6। ठीक है, अब प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए इसको काट देते हैं 6 बार में, 6 × 36 हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, 25/6 घटाओ 65/6 प्लस 6/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 25 हो गया, घटाव 65 हो गया, प्लस देखिए एक को 6 से भाग करेंगे 6 है, फिर 6 को 6 से गुना करेंगे 36 हो गया बराबर 0। अब देखिए यहाँ 36 है, यहाँ 25, इतने जुड़ जाएगा, इसका आगे माइनस है, ये घट जाएगा। ठीक है,
तो 36 और 25 कितना हो गया, 5 5 10 11 के एक हाथ में एक, 3 2 5 1 6 यानी 61 हो गया। ठीक है, तो 61 में हम घटा देंगे 65/6 हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों जोड़ के 61 कर दिए हैं, घटा 65 हो गया, 65 बटा क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे -4/6 बराबर 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है ना, 0 के बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये एक मूल नहीं है जो कि x + 1/x बराबर 13/6 का बराबर नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यानी 5/6 क्या है, मूल नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 4/3 को भी बैठाएंगे, 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4/x बराबर क्या होगा 4/3। अब जो यहाँ पर हम जो निकाले हैं मान तो ये वाला है ना, इस पर हम पुट करेंगे। ठीक है, यानी 6x² - 13x + 6 बराबर 0। ठीक है, अब 6, अब देखिए एक 4/3 रखे हैं, इन्हें डायरेक्ट कर रहे हैं, 4 × 16 हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा। ठीक है, -13 × 4/3 हो गया प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, काट के थोड़ा छोटा कर देते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, तो 16 दूनी क्या हो गया 32, 16 दूनी क्या हो गया 32 हो गया। ठीक है, तो 32/3 कर दिए, घटाओ, और 13 चौके 52 हो गया। ठीक है, 52/3 प्लस 6 बराबर 0। अब देखते हैं ये जो हम जोड़ घटाव करेंगे भिन्न का, तो बराबर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं होगा तब क्या होगा, मूल नहीं होगा। ठीक है, अब करके देखते हैं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 32 घटाव 52 प्लस यहाँ देखिए 1 रहा, तो भागा करेंगे 3 और 3 और गुना करेंगे 6, क्या 6 3 18 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ 32 है, 32 18 के जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40 50, 50 घटाओ 52/3 बराबर 0, यानी ये हो जाएगा -2/3 बराबर 0, जो कि नहीं है। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि x + 1/x बराबर 13/6 है। ठीक है, का फिर जो है ये वाला है 5/6 व 4/3 क्या है, मूल नहीं है। इस तरह करके हम इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, यही इसका आंसर है। इसका आप शॉर्ट भी बना सकते थे, मगर हम थोड़ा लॉन्ग बनाए हैं क्योंकि आसानी रहे थोड़ा नंबर मिलने के लिए। चलिए अब अगला नंबर पर चलते हैं।